आपका स्वागत हमारे चैनल पर। पाकिस्तान को इस बार चाइना भी नहीं बचा पाएगा। जिस तरीके से चाइना हर बार पाकिस्तान को बचाता आ रहा है, अब पाकिस्तान को चाइना नहीं बचा सकता, क्योंकि FATF की होने वाली बैठक में पाकिस्तान की पोल भारत खोलेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का पोषण करता है और आतंकियों का आका कहे जाने वाला देश पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को फंडिंग कर रहा है और इस मामले में वो अब अपने आप को ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए किस तरीके से चाइना का सहारा लेता आ रहा है। तो आने वाली बैठक जो अक्टूबर में होने वाली है, उसमें पाकिस्तान की पोल भारत खोलेगा। FATF की बैठक होने वाली है और इसमें आतंकियों की फंडिंग को रोकने में पाकिस्तान की निष्क्रियता को भारत उजागर करेगा। पाकिस्तान एक तरफ कर्ज के नीचे डूबा हुआ है, दूसरी तरफ अगर देखें तो शोएब अख्तर का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि आर्मी का बजट में बढ़ा दूंगा, क्यों ना मुझे घास खानी पड़े इसके लिए। तो इससे ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरीके से हैं। रोटी रोटी के लिए मुहताज उनकी जनता। पाकिस्तान के पास आतंकियों को फंडिंग करने के लिए बहुत पैसा, और इसीलिए वो भारत के खिलाफ किस तरीके से आतंकवादियों को पालता है, क्योंकि वो सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। और इसी बात को अब भारत FATF की मीटिंग में उठाएगा और दिखाएगा कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ब्लैक लिस्ट से अगर उसे कोई बचाता है तो वो चाइना है। हर बार उसे चाइना ब्लैक लिस्ट होने से बचा लेता है, लेकिन इस बार चाइना भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, क्योंकि चाइना खुद ही कोरोना महामारी में खुद वो फंसा हुआ है। उसकी भूमिका की जांच हो रही है। तो इससे पहले अगर बात करें तो FATF लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो बाज नहीं आता। जून में मीटिंग होने वाली थी, FATF की जो बैठक होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने ये बैठक टाल दी गई है। यानी कि अब ये बैठक अक्टूबर में होगी। बैठक में पाकिस्तान का असली चेहरा भारत दुनिया को दिखाएगा। पाकिस्तान को अभी तक FATF की 27 सूत्रीय कार्य योजना में से 13 शर्तों का पालन करना है, जिसमें आतंक के वित्त पोषण पर अंकुश, अभियोजन संगठनों के खिलाफ कानूनों का परिवर्तन और कानूनी प्रणालियों में सुधार शामिल। पाकिस्तान जून 2018 से ही FATF की ग्रे सूची में है। इसकी समीक्षा बैठक में नई दिल्ली 26/11 मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा आतंकी हमले मामलों में इस्लामाबाद की निष्क्रियता को उजागर कर सकता। साथ ही अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल हत्या का भी मामला उठाया जाएगा। तो जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोषता है और उसको फंडिंग करता है, अपनी जनता को वो नहीं देख रहा है। किस तरीके के हालात है वहाँ पर, और महामारी में किस तरीके से सरकार नाकाम है, और वहीं पर उनके क्रिकेटर शोएब अख्तर किस तरीके से बयान देते हैं कि आर्मी का बजट मैं बढ़ा दूंगा, भले ही मैं घास खा लूंगा। तो इससे दिखाई देता है कि पाकिस्तान के क्या हाल है। हर मंच पर वो धारा 370, कश्मीर का राग अलापते हैं, कश्मीर का रोना रोते हैं। हर बार उनको मात मिलती है। भारत ने ऐसी हालात कर दी है पाकिस्तान और साथ में चाइना के, कि पूरी दुनिया में चाइना और पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। लेकिन ये दोनों देश हैं कि बाज नहीं आते। लेकिन इस बार भारत एक और बड़ी पटकनी पाकिस्तान और चाइना दोनों को देगा। यानी कि पाकिस्तान की हार है तो चाइना की भी हार होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मजबूती से खड़ा रखने में चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को कर्ज देकर अपने कर्ज के तले दबाता जा रहा है, ताकि वो मनमानी पाकिस्तान पर कर सके और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा कर सके। और इसीलिए पाकिस्तान को हर बार वो बचाता है। यानी कि जो आतंकवाद है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो चाइना के ही कंट्रोल में है। चाइना ही ऐसी हरकतें करवाता है। पाकिस्तान उसका सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है और पाकिस्तान को बैक सपोर्ट चाइना करता है। लेकिन अब पाकिस्तान को चाइना नहीं बचा सकता और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में भारत उजागर करेगा। पिछले महीने ही वित्तीय निगरानी इकाई के महानिदेशक लुबना फारूक ने नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस को बताया कि देश अभी भी 27 बिंदु कार्य योजना में से 14 पर पूरी तरीके से अनुपालन कर रहा है। साथ में उन्होंने ये बताया कि उसे शेष बिंदुओं पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अगले 8 दिनों में FATF की 30 सिफारिशों का पालन करना होगा। इससे पहले भारत ने कहा था कि पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहना बताता है कि इस्लामाबाद ने आतंकी वित्त पोषण और उनके सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि जिस तरीके से आतंकवादी को पनाह पाकिस्तान देता आ रहा है, इसलिए वो लगातार ग्रे सूची में बना हुआ है।
पाकिस्तान ये कहता आ रहा है कि हमने बहुत कोशिश की है, तमाम तरीके की चीज़ें भी वो दिखाता है, लेकिन वो आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है एफएटीएफ के, क्योंकि जिस तरीके से उसने अभी कुछ दिन पहले ही जो आतंकवादी हैं उनकी सूची से नाम ही हटा दिया। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक होगी कि नाखून कटा शहीद कहलाना। पाकिस्तान तो नाखून भी नहीं काटना चाहता, नाम काट रहा है। यानी कि जिस तरीके से आतंकवादियों का नाम वो सूची से हटा रहा है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप को वो बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए इस तरीके की चीज़ें वो कर रहा है। लेकिन भारत अब एफएटीएफ की बैठक में सारे मुद्दों को सामने रखेगा और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करेगा पूरी दुनिया के सामने। और पाकिस्तान ने लिस्ट से जिन आतंकवादियों के नाम हटाए थे, उनमें से कई नाम अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों और प्रतिबंधित सूचियों में शामिल हैं। कईयों की पहचान, डेट ऑफ बर्थ, आईडी नंबर आदि नहीं होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है और ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का खतरा उस पर मंडरा रहा है और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। यानी कि जिन आतंकवादियों के नाम उसने हटाए हैं वो अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों और प्रतिबंधित सूचियों में ऑलरेडी शामिल हैं। तो इससे ये दिखाता है कि पाकिस्तान उनको बचाने की कोशिश कर रहा है और ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए इस तरीके की हरकतें वो कर रहा है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान नहीं बच सकता। जिस तरीके से कश्मीर और धारा 370 पर पाकिस्तान को पूरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पटकनी भारत दे रहा है, अब वो पाकिस्तान को आतंकवादियों को फंडिंग करने के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने रखेगा और इस बार बड़ी पटकनी भारत पाकिस्तान को देगा। वहीं पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शोएब अख्तर ने जो ये बयान दिया कि अल्लाह अगर मुझे अधिकार दे तो आर्मी का बजट बढ़ा दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद घास क्यों ना खानी पड़े। तो आपको पता ही होगा कि इमरान खान खुद गधे और भैंस बेचकर देश को चला रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, वो भारत से कश्मीर लेने की बात करता है, लेकिन किस तरीके से उसके देश के हालात है ये दिखाई देता है शोएब अख्तर के बयान से और तमाम तरीके की चीज़ें जो वहाँ से निकल कर आती हैं और जिस तरीके की वहाँ पर भुखमरी फैली हुई है। अपने देश के हालात ना देखते हुए इमरान खान लगातार कश्मीर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर सत्ता में बने रहना है तो कश्मीर का राग उनको अलापना ही होगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पीओके में जाकर भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो भारत से ही चंदा मांग रहे थे पाकिस्तान में महामारी के दौरान। कोरोना वायरस आने के बाद किस तरीके से भारत के लोग ही कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मदद करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये जहरीले वो नाग हैं जो हिंदुस्तान के खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। अब शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि घास क्यों ना खानी पड़े, आर्मी का बजट में बढ़ा दूंगा। इससे दिखाई देता है कि चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद ख्वाब शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर सबको आने लगे हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसके लिए उन्हें आर्मी और कश्मीर की बात जरूर करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का मैं बजट बढ़ा दूंगा, भले ही मुझे घास क्यों ना खानी पड़े। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वो आतंकवादियों को पनाह देती है। और इसीलिए जो इनका बयान आया है ये सीधा सीधा देखा जा रहा है कि अब उन्हें पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनना है और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हालात क्या हैं, भारत ने क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान का, ये भी दिखा। शोएब अख्तर का ये कहना है कि अगर अल्लाह मुझे अधिकार दे तो मैं आर्मी का बजट बढ़ा दूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए खुद घास क्यों ना खानी पड़े। मैं अपने आर्मी चीफ से कहूँगा कि वो मेरे साथ बैठें और फैसले करें कि आर्मी का बजट अगर अभी 20% है तो मैं उसे 60% कर दूंगा। अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो हमें हमारा ही नुकसान है। अगर ये बात करें तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से आर्मी को उनके हाथ खोल दिए गए हैं और वो पूरा डिसीजन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जाते हैं लद्दाख में और जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, ये पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है और उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से भारत अब आर्मी के हाथ खोल रहा है, आर्मी को पूरे अधिकार दे रहा है और यहाँ तक कि बजट भी अब आर्मी के लिए कोई चाहे वो तमाम तरीके के हथियार हो जो आर्मी कह रही है वो मोदी सरकार उन्हें मुहैया करा रही है। और इसीलिए पाकिस्तान भी यही देख रहा है और उनकी जनता भी यही कह रही है और इसीलिए इमरान खान की आलोचना भी हो रही है और इसीलिए शोएब अख्तर का ये बयान भी आया है। कहीं ना कहीं वो जनता का दिल जीतना चाहते हैं और इसीलिए वो बयानबाजी
कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने आगे भी कहा, उन्होंने बताया कि अपने देश के लिए गोली खाने को भी तैयार हैं। उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि 1999 में वो अपने देश के लिए कारगिल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये बात पूरी दुनिया में छिपी नहीं हुई है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के वो हाल कर दिए हैं, कश्मीर को लेकर जिस तरीके से वो राग अलापते हैं, आज वो दाने दाने को मोहताज है। हर देश से उन्होंने कर्जा ले रखा है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इमरान खान को भिखारी के रूप में गूगल भी दिखाता है और इसीलिए पाकिस्तान हर रोज कर्ज में डूबता जा रहा है। हाल में ही IMF ने पाकिस्तान को 1.39 बिलियन US$ की मदद भी की थी। ये रकम कोरोना वायरस से निपटने के लिए दी गई। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद तकरीबन 3 लाख पहुंचने वाली है। 6000 से ज़्यादा लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत कई खिलाड़ियों की तरफ से अक्सर ऐसे बयान आते हैं जिनका इस वक्त कोई औचित्य नहीं है। शोएब अख्तर का ताज़ा बयान भी इसी फहरिस्त में आया है।